Good morning, student. Jai Shri Krishna. In previous class, we complete the reading of chapter number 3. Chapter name is Taro's Reward. हमने previous class में जो हमारा chapter था Taro's Reward उसकी reading complete कर ली थी. Okay, अब उसके answer the following questions पर move करते हैं. Question page number 34. Answer the following questions tab. In the answer the following question number 1 is why did Taro run in the direction of the stream? Why यानी क्यों did Taro run? तारो गया या उस दिशा में भागा. डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम थी बहते हुए पानी की जो साउंड आया था उस डायरेक्शन में क्यों भागा था तारो. तो मैंने आंसर मेंशन कर किया है. तारो रेन क्यों आया? क्योंकि डिड हटेगा हेल्पिंग वर्ड, तो डिड के रिप्लेसमेंट में हमेशा जो कौन सा फॉर्म यूज होगी? सेकंड फॉर्म यूज होगी. तो रन का सेकंड फॉर्म रेन हो गया. तारो रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. किस डायरेक्शन में गया? ऑफ द स्ट्रीम, जो स्ट्रीम के डायरेक्शन में गया तारो. बिकॉज क्यों, क्या कारण था? ही वाज वेरी थर्स्टी. वो कैसा था? बहुत ही प्यासा था. और मैंने आपको बताया था स्टोरी में वो प्यासा क्यों था? क्योंकि वो बहुत ही अर्ली टाइम में लकड़ी काटने आ गया था और कड़ी धूप में वो मेहनत कर रहा था, इसलिए वो थर्स्टी मींस प्यास लगी थी उसको. ही हैड नेवर सीन ए रशिंग स्ट्रीम. ही हैड नेवर सीन, उसने नहीं देखा है. नेवर सीन ए रशिंग यानी बहता हुआ स्ट्रीम, एक झरना उस इलाके में नहीं देखा था. और हर्ड द साउंड ऑफ फैलिंग वाटर, और नहीं सुना था. हर्ड नहीं सुना था द साउंड ऑफ फैलिंग वाटर. फैलिंग वाटर में वो जो पानी आ रहा था उसने साउंड भी नहीं सुना था उस एरिया में. इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट के पार्ट में जहां वह लकड़ी काट रहा था. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एक बार वापस मैं समझा देता हूं आपको. व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. जो तारो था वो क्यों भागा किस स्ट्रीम के डायरेक्शन में? तो इसका आंसर सिंपल है. तारो रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज क्यों? He was very thirsty, वो बहुत प्यासा था. He had never seen a rushing stream, उसने नहीं देखी थी rushing stream. और heard और सुना था the sound of falling water. किसका साउंड? falling water का. in that part of the forest, उस forest के पार्ट में. ओके, इसको नोट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं. Now student, moving on question number 2. Question number 2 is how did Taro's father, how यानी कैसे, did हेल्पिंग वर्ब है जो कि पास्ट टेंस में यूज होती है. Taro's father, तारो के फादर. यहाँ पर ऐसे वो एपोस्ट्रोफी के रूप में यूज हुआ है. Taro's father show his happiness, so यानी दिखाई his happiness, अपनी खुशी का. After drinking shake, यानी कि जब उन्होंने शेक किया उसके बाद उन्होंने अपनी खुशी कैसे व्यक्त की वो बताना है. तो तारो's father, तारो के फादर was really delighted, वास्तव में delighted means खुश हो गए. after drinking the shake, after यानी बाद में, drinking the shake पीने के बाद बहुत ही खुश हो गए. कौन? तारो के फादर. his shivering stopped, और उनकी जो कपकपी थी, जो ठंड के कारण उनकी बॉडी, उनके बोन्स में जो ठंड लग रही थी उनको, वो शिवरिंग यानी कि कपकपी स्टॉप यानी रुक गई थी. तो हिज शिवरिंग स्टॉप्ड, उनकी जो कपकपी थी स्टॉप यानी रुक गई थी. आफ्टर वन सिप ऑफ द शेक, वन सिप एक घूंट पीने के बाद उनकी कपकपी रुक गई थी. किसका? एक घूंट शेक का एक घूंट पीने के बाद तारो के फादर की कपकपी रुक गई थी. ही शोड, उन्होंने दिखाई हिज हैप्पीनेस, अपनी हैप्पीनेस को by doing a little dance in the middle of the floor. by doing क्या कर a little dance कर in the middle of the floor के बीच में उन्होंने डांस कर अपनी हैप्पीनेस को व्यक्त किया. इस तरीके से इसका आंसर हुआ. अंडरस्टूड? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि तारो के फादर ने कैसे अपनी हैप्पीनेस को शो किया. तो आपको आंसर में ये लिखना था कि जब उन्होंने एक शिप पिया शेक का, उसके बाद उनकी जो शिवरिंग थी वो स्टॉप हो गई और उन्होंने अपनी हैप्पीनेस कैसे दिखाई? फ्लोर पर डांस करके दिखाई. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 3 का मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव तारो शेक एंड अदर्स वाटर. व्हाई यानी क्यों, क्या कारण है? डिड द वाटरफॉल, जो वाटरफॉल है, गिव तारो शेक, तारो को तो शेक मिल रहा था वाटरफॉल से, एंड अदर्स, और बाकी जो भी अदर्स थे विलेजर्स, जैसे हमने स्टूडेंट पढ़ा था
वाटर, और बाकी सबको क्या दिया था? वाटर। तो क्या कारण था कि तारों को तो सेक मिल रहा था उस वाटरफॉल से, लेकिन अदर्स जो भी थे यानी कि विलेजर्स उनको कोल्ड वाटर मिल रहा था। उसका क्या रीजन था? तो मैंने ये मेंशन किया था वाटरफॉल यानी कि वो झरना गेव तारों से गेव देता था तारों से, तारों को तो सेक देता था बिकॉज क्यों, क्या कारण था? तारों वाज ए थॉटफुल सन। कैसा सन था? थॉटफुल सन यानी कि सोचने वाला सन। किसके बारे में सोचने वाला सन? अपने पेरेंट्स के बारे में सोचने वाला सन, उनकी आज्ञा का कहने उनके कहना मानने वाला सन था, थॉटफुल सन था। कौन? तारों। हु ऑनर, जो ऑनर यानी सम्मान करता था, एंड ओबे और कहना मानता था हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का कहना मानता था। ही ऑलवेज वर्कड वेरी हार्ड, ही यानी वह तारों ऑलवेज यानी हमेशा वर्कड वेरी हार्ड, वर्कड यानी कि काम करता था, वेरी हार्ड यानी बहुत ज्यादा मेहनत करता था। कौन? तारों। टू गिव देम एवरीथिंग दे नीड, टू गिव देम उनको देने को, एवरीथिंग सब कुछ, एवरीथिंग मींस सब कुछ, दे नीडेड जो उनको चाहिए थे। किनको? तारों के फादर को। इट गेव अदर्स ओनली वाटर, और दूसरी तरफ जो इट गेव जो वाटरफॉल था, गेव देता था अदर्स यानी दूसरे यानी विलेजर्स ओनली वाटर, ओनली उनको वाटर देता था बिकॉज क्योंकि दे यानी कि विलेजर्स वर ग्रेडी लालची थे, और आगे का आंसर ऊपर मेंशन किया है जेलस ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे से जलते थे, ईर्ष्या करते थे, एंड सेल्फिश यानी स्वार्थी थे। सेल्फिश मींस जो खाली अपने बारे में सोचते हैं, ओनली अपने ही हित के बारे में सोचते, वो सेल्फिश पर्सन कहलाते हैं। सेल्फिश टाइप ऑफ पीपल, वो कैसे थे? सेल्फिश टाइप ऑफ पीपल। इसलिए वाटरफॉल विलेजर्स को तो प्लेन कोल्ड वाटर दे रहे थे, जबकि तारों को वो शेक मिल रहा था। ओके, इसको फास्टली नोट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के ओर मूव करते हैं। Now student, moving on question number 4. Question number 4 is why did the villagers want to drown taro? Why यानी क्यों? Did helping verb है जो कि past tense में यूज होती है। The villagers जो villagers थे want to drown, want यानी चाहते थे, to drown यानी डुबोना, तारों को उसी वाटरफॉल में डुबोना क्यों चाहते थे? ऐसा क्या हुआ था? तो आपने स्टोरी में पढ़ा था जब वो सारे विलेजर्स वहां गए थे वाटरफॉल के पास, क्या होप लेकर के वो शेक है, एक्चुअली उनको वहां पर क्या मिला? कोल्ड वाटर मिला, और उससे उन्होंने क्या सोचा कि तारों ने उनको धोखा दिया है, इस कारण वो तारों को पनिशमेंट के रूप में वहां उस वाटरफॉल में डुबोना चाहते थे। तो मैंने ये मेंशन किया है व्हेन द विलेजर्स, जब विलेजर्स वेंट टू द वाटरफॉल, वेंट यानी गए, सेकंड फॉर्म में गो की, वेंट टू द वाटरफॉल, वाटरफॉल के पास गए, विद बिग पीचर्स यानी बड़े-बड़े घड़ों के साथ, एंड वेसल्स और बर्तनों के साथ, टू कलेक्ट सेक, क्या कलेक्ट करने के लिए? सेक। दे सिंपली गॉट प्लेन वाटर, तो वहां पर उनको क्या मिला? प्लेन वाटर मिला, न कि शेक मिला। ठीक है, फ्रॉम द वाटरफॉल, कहां से मिला? प्लेन वाटर, वाटरफॉल से। दे थॉट, उन्होंने सोचा दैट तारो हैड फूल्ड एंड ट्रिक्ड देम, तारो ने उनको फूल बनाया यानी कि मूर्ख बनाया, एंड ट्रिक्ड और उनको क्या किया? धोखा दिया है। फूल्ड मतलब मूर्ख बनाया और ट्रिक मतलब धोखा दिया मैंने उनको। हैंस इसलिए दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया टू पनिश करना हिम उसको, किसको? तारों को, बाय ड्रॉनिंग हिम, उसको तारों को डुबो के ड्रॉनिंग करके इन द सेम वाटरफॉल, उसी सेम वाटरफॉल में। WATERFALL मैंने वाटरफॉल की स्पेलिंग ये लिखी, आई रिपीट WATERFALL। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड तारो? जो एम्परर था उसने तारों को क्यों रिवॉर्ड किया? ऐसा क्या किया था तारों ने? तो इसके आंसर के लिए मैंने लिखा है एम्परर, जो एम्परर था, हर्ड यानी सुनी, द स्टोरी, वो स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज विलेजर्स, तारो और उसके विलेजर्स के बारे में स्टोरी सुनी। ओके, एंड रियलाइज, और ये रियलाइज किया एम्परर ने हाउ डेडिकेटेड सन तारो वाज, कितना डेडिकेटेड सन है तारो, कितना अपने कर्तव्य को निभाने वाला तारो डेडिकेटेड सन है। सो ही रिवॉर्डेड, इसलिए उसने रिवॉर्ड किया, एम्परर ने रिवॉर्ड किया तारो को, एज ही ऑनर्ड, क्योंकि वो ऑनर करता था, सम्मान करता था, एंड ओबेड और ओबे यानी कहना मानता था हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का। और ये किस लिए किया था? दिस वाज इसके बाद में ऊपर लिखा है दिस वाज डन, ये इसलिए किया गया था, एम्परर ने इसलिए इनाम दिया था तारो को, टू इंकरेज करना, बढ़ावा देना,
ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चों को, टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, वो भी क्या करे, ऑनर करे एंड ओबे करे अपने पेरेंट्स का। ओके, तो इस तरीके से हम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका वर्क आज का ये रहेगा, ये पांचों के पांचों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।